हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम को शॉर्ट में हम आईडीएम लिखते हैं ना। ये है ईडीएम का पार्ट 25 वीडियो, ठीक है। और एक्सरसाइज हो जाएगा एक्सरसाइज 5 हम लोग करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग 4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए स्लाइड को मैं लगाता हूँ और देखेंगे। थोड़ा सा धुंधला इसमें पिक्चर आ गया है, लेकिन कोई नहीं, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है इन अ जिप्फी, है ना। इन अ जिप्फी, क्या लिखा हुआ है? इन अ जिप्फी। क्या लिखा हुआ है? इन अ जिप्फी, JIFFY, ठीक है। इन अ जिप्फी। तो इन अ जिप्फी, जिप्फी मतलब जिप्फी, इन अ जब जिप्फी। अब समझेंगे हम लोग। इन अ जब जिप्फी, इन मतलब में, अ जिप्फी मतलब जब, होता है ना प्यार की जप्फी, प्यार की जप्फी, है ना, प्यार की जप्फी। ये जिप्फी को जो है जफी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? जिप्फी को जो है इन मतलब में, और जिप्फी को पढ़ लेंगे जप्फी, है ना, जप्फी, ठीक है। यानी पलक झपकाते ही तुरंत या बिना देर किए हुए। क्या मतलब निकलता है? इन जिप्फी का मतलब निकलता है इन अ जप्फी का मतलब, या जिप्फी का मतलब इन अ जिप्फी, ठीक है। इन अ जिप्फी का मतलब होता है बिना देर किए तुरंत, है ना। जब भी लड़कों को गार्डन में ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है ना, कोई नहीं देगा, तो तुरंत वह बिना देर के प्यार की जप्फी दे देते हैं। होता है ना जी। यहाँ देखेंगे पिक्चर में थोड़ा सा और समझने का कोशिश करेंगे। देख रहे हो यहाँ, है ना, ये हैं और ये हैं, ठीक है। दोनों गार्डन में है, ठीक है। और ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, वो बिना देर किए हुए एक दूसरे को जप्फी दे देते हैं। तो जप्फी मतलब क्या है? मतलब हक कर लेना, गले लगा लेना, किस कर लेना, इन सब बातों को बताया गया है ना। मतलब इना जिप्फी, जिप्फी यानी कि जप्फी, है ना। इना जप्फी मतलब प्यार की जप्फी, मतलब बिना देर किए, वेरी फास्ट की बात करता है। इना जप्फी, है ना, जिप्फी, JIFFY की बात कर रहा है, मतलब जप्फी, मतलब प्यार की जप्फी, समझते हो ना। और बिना देर किए हुए दे देते हैं लोग, ठीक है। जब देखते हैं इधर कोई नहीं है तो प्यार की जप्फी दे देते हैं बिना देर किए, वेरी फास्ट। क्या? वेरी क्विकली, है ना, वेरी फास्ट या वेरी क्विकली कह सकते हैं। चलिए अगला, ऑफ द फर्स्ट वाटर, केवल इतना सा रख लेंगे, फर्स्ट वाटर, है ना, फर्स्ट वाटर। जब खेत में हम लोग फसल लगाते हैं, खेत में फसल लगाते हैं और बारिश की पहली जब बूंदे आती है, फर्स्ट वाटर मतलब क्या? फर्स्ट मतलब पहला, है ना, फर्स्ट मतलब पहला, और वाटर मतलब पानी, है ना। जब पानी की पहली बूंदे आती है, जब पानी की पहली बूंदे आती है, फर्स्ट वाटर मतलब क्या है? जब आसमान से पानी की पहली बूंदे आती है, तो वो फसल के लिए क्या होता है? सर्वोत्तम माना जाता है, बहुत ही बढ़िया माना जाता है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। क्या माना जाता है जी? बेस्ट क्वालिटी। तो फर्स्ट वाटर समझ गए ना, कि जब हम लोग फसल लगाते हैं और जब बारिश की पहली बूंदें धरती पर अगर गिरती है उस फसल पर, तो वो उसके लिए क्या माना जाता है? सर्वोत्तम माना जाता है, बहुत ही बढ़िया माना जाता है, ठीक है। तो ऑफ द फर्स्ट वाटर इतना से याद कर लेंगे, इस इडियम को इतना से याद कर लेंगे फर्स्ट वाटर से, कि जब बारिश की पहली बूंदें आती है फसल पर, तो क्या होता है? फसल के लिए सर्वोत्तम और बहुत ही बढ़िया माना जाता है, वेरी क्वालिटी, मतलब बेस्ट क्वालिटी माना जाता है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। टू मस्टर इन फोर्स, मस्टर मतलब मास्टर, मास्टर को पढ़ लेंगे यहाँ मास्टर। इन मतलब क्या होता है? में, इन मतलब में। अब फोर्स मतलब क्या होता है? ताकत या बल होता है। फोर्स मतलब क्या होता है? ताकत या बल होता है। यानी कि मास्टर में इतनी ताकत होती है, क्या पढ़ेंगे? मास्टर में इतनी ताकत होती है, मास्टर में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो 1 मिनट में सारे स्टूडेंट को इकट्ठा कर सकता है। वो चाहे तो 1 मिनट में सारे स्टूडेंट को इकट्ठा कर सकता है। यानी मास्टर में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो सारे स्टूडेंट को असेंबल कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। तो मस्टर इन फोर्स का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा करना, मतलब टू असेंबल इन लार्ज नंबर, यानी बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट को वो चाहे तो वो असेंबल कर सकता है। असेंबल कर सकता है मतलब क्या है? इकट्ठा करना, है ना। असेंबल करना का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा करना। टू मास्टर इन फोर्स मतलब मास्टर में, मास्टर मतलब मास्टर में, इन मतलब में, अब फोर्स मतलब ताकत, यानी कि मास्टर में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे, है ना, तो कुछ ही टाइम में एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को असेंबल कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। टू असेंबल इन लार्ज नंबर, इसका मतलब क्या निकल के आया?
टू असेंबल इन लार्ज नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है टू, कहता है इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम है ना, निक ऑफ टाइम तो केवल इतना साथ कर लेंगे निक और इस टाइम को, तो निक है ना, आप भोजपुरी भाषा में सुने होंगे कि निक वानी मतलब ठीक वानी है ना, पूछा जाता है कि रउआ कैसन बानी तो कहता है हम नीक बानी मतलब ठीक बानी। नीक मतलब क्या होता है जी? ठीक होता है। नीक का मतलब क्या होता है? ठीक होता है। बात ऐसा है, नीक बानी मतलब ठीक बानी, तो नीक मतलब होता है ठीक और टाइम मतलब ठीक टाइम। ठीक टाइम मतलब क्या? सही समय। क्या जी? सही समय, है ना? एकदम सही समय, है ना? इन द नीक ऑफ टाइम का मतलब हो गया नीक टाइम। इतना से ही याद कर लेंगे इस इडियम को। नीक और टाइम से ही, नीक और टाइम से ही हम इस इडियम को याद कर लेंगे, ठीक है। तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है निक मतलब ठीक और टाइम मतलब ठीक टाइम मतलब सही समय, ठीक है। तो क्या हो गया? जस्ट इन टाइम एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, है ना, मतलब एकदम सही समय, एकदम सही समय, ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम मतलब निक टाइम मतलब सही टाइम। क्या हो गया इसका अर्थ? सही टाइम। निक इन, इन द निक ऑफ टाइम, तो सिर्फ हम लोग निक और टाइम से याद कर लेंगे। निक टाइम मतलब ठीक टाइम मतलब वही सही समय, है ना? क्या अर्थ निकल गया है? सही समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। ऑन सैंक्स मेयर, सैंक्स का मतलब होता है, सैंक्स का मतलब होता है टांगे, टांगे, है ना। और मेयर मतलब होता है घोड़ी, मेयर मतलब क्या होता है? घोड़ी, ठीक है। ये मान लो घोड़ी है, ठीक है। ये मान लो मेयर है, ये मेयर है, ठीक है। अब मेयर की टांगे पर इतना सामान आप मान लो, ये बहुत ज्यादा सामान आपने भर दिया। मेयर की जो टांगे थी, टांगे समझते हो ना, मेयर से जो बंधी हुई टांगे थी, मेयर से जो बंधी हुई टांगे थी, आपने उस पर बहुत सारा सामान रख दिया, बहुत सारा सामान आपने भर दिया, बहुत सारा सामान, इतना कि आप वहां बैठ नहीं सकते हो, ठीक है। सैंक्स मेयर, सैंक्स मतलब टांगे, मेयर मतलब घोड़ी, मतलब घोड़ी की टांगे, घोड़ी की जो टांगे हैं, जो टांगे होती है ना, मतलब पीछे सामान जो रखने वाला होता है ना, जिसे पहिए लगे होते हैं, ठीक है। तो सैंक्स मेयर, मेयर की टांगे, मेयर की जो टांगे बनी होती है, मेयर की जो टांगे बनी होती है, उस टांगे पर मान लो इतना सामान आपने रख दिया कि आप वहां बैठ नहीं सकते हो। तो मेयर चलेगी उस सामान को लेकर के, तो आपको पैदल ही चलना होगा, आपको पैदल ही चलना होगा। तो सैंक्स मेयर का मतलब होता है ऑन फुट, मतलब पैदल, ऑन फुट। सैंक्स मेयर का मतलब हो गया ऑन फुट। जब आप टांगे पर बहुत सारे सामान लाद दोगे, उस पर रख दोगे, तो आपको तो पैदल ही चलना पड़ेगा। तो सैंक्स मेयर का अर्थ निकल गया है ऑन फुट। क्या निकल गया है? ऑन फुट। जाहिर सी बात है कि सैंक्स मेयर यानी कि मेयर, मेयर की टांगे जो होती है, घोड़ी की टांगे जो बनी होती है, उस पर ढेर सारा आपने सामान रख दिया। जहाँ आप बैठते थे उस जगह को भी आपने फिल कर दिया, भर दिया। तो आपको तो पैदल ही चलना पड़ेगा ऑन फुट। अर्थ क्या निकला? ऑन फुट। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, इन मतलब में, अ मतलब एक और नटशेल, नटशेल मतलब होता है अखरोट का आवरण, अखरोट आवरण, अखरोट का, नट मतलब अखरोट और शेल मतलब आवरण, SHELL है ना, ध्यान दीजिएगा। इस शेल का मतलब क्या होता है? आवरण होता है, ठीक है। तो इन मतलब में, ए मतलब एक समझते हो, या फिर इन मतलब में नट शेल मतलब अखरोट का आवरण। यानी टीचर अगर मान लो अखरोट के सिर्फ आवरण के बारे में ही समझाए, मान लीजिए कि ये अखरोट है, क्या है? अखरोट है, और ये अखरोट का आवरण है, ये अखरोट का आवरण है उस पर, यानी उस अखरोट पर चढ़ा हुआ ये क्या है? आवरण है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अखरोट आवरण, नटशेल का मतलब होता है अखरोट का आवरण। मान लो टीचर ने क्या बताया? अखरोट के आवरण के बारे में समझाया, सिर्फ आवरण के बारे में। इसके बीच में क्या है? कोई पता नहीं। इसका यूज क्या है? वो भी नहीं बताया। मतलब इसके अंदर क्या है? वो भी नहीं बताया। सिर्फ अखरोट के आवरण के बारे में समझाया। मान लो टीचर ने आपको नटशेल के बारे में बताया, अखरोट आवरण के बारे में, है ना, नटशेल के बारे में बताया, केवल अखरोट के आवरण के बारे में बताया। उसके अंदर क्या होता है, खाने की पार्ट नहीं समझाया। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ होता है, वो भी नहीं बताए। इसका मतलब यह है कि वो उन्होंने आपको संक्षिप्त नॉलेज दिया है ना? एक ब्रीफ नॉलेज दिए हैं, एक शॉर्ट नॉलेज दिए हैं, ठीक है? तो नटशेल का मतलब हो गया, यानी कि टीचर अगर नटशेल के बारे में बताता है, केवल अखरोट आवरण के बारे में, अखरोट के आवरण के बारे में ही बताता, इसका मतलब है कि आपको उन्होंने शॉर्ट नॉलेज दी है ना, डीपली नहीं। मतलब टू स्टेट समथिंग वेरी
वेरी क्या है? हाँ, टू अ स्टेट समथिंग वेरी कॉन्सली एक्सप्रेस वेरी ब्रीफ, यानी कि बहुत ही ब्रीफ की बात कर रहा है ना, बहुत ही शॉर्ट की बात कर रहा है, यानी कि शॉर्ट में किसी चीज़ों को समझा देना, है ना? शॉर्ट में किसी चीज़ों को समझा देना, इसका अर्थ निकल गया, ठीक है? नटसेल का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को शॉर्ट में समझा देना। नटसेल मतलब क्या? अखरोट आवरण के बारे में टीचर ने आपको समझाया, उसके यूज़ के बारे में नहीं समझाया, उसके अंदरूनी पार्ट के बारे में नहीं समझाया। इसका मतलब है कि उन्होंने आपको ब्रीफ नॉलेज दिए हैं, है ना? यानी एक्सप्रेस तो किए हैं, लेकिन ब्रीफ, वेरी ब्रीफली, मतलब बहुत ही शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। और अगला स्लाइड ये रहा आपके सामने, ठीक है? वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, है ना? वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। वर्क यानी कि वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना, है ना? क्लॉक मीन्स क्या होता है? घड़ी। अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, अगेंस्ट मतलब क्या होता है? खिलाफ, है ना? उसके विरुद्ध जाकर, है ना? अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ या विरुद्ध, है ना? क्या होता है? विरुद्ध, यानी कि किस विरुद्ध। तो देखिए, घड़ी के विरुद्ध, घड़ी के क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी के विरुद्ध में काम करना, है ना? वर्क मतलब क्या होता है? काम करना, और घड़ी क्लॉक मतलब घड़ी होता है, जानते हैं आप। तो घड़ी के विरुद्ध में, घड़ी के विरुद्ध में, यानी कि घड़ी के अगेंस्ट आप वर्क करते हो, घड़ी के अगेंस्ट आप वर्क करते हो। तो घड़ी के अगेंस्ट वर्क करते हो मतलब क्या है? मतलब जो आपने टाइम ले रखा है, उस टाइम से आपने पहले काम कर दिया, उसी को कहते हैं वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। बात आई समझ में? वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपको 2 बजे तक 100 क्वेश्चन करने थे, ठीक है? और आपने 1 ही बजे कंप्लीट कर दिया, ठीक है? या कोई काम सुबह के 11 बजे तक कंप्लीट करना था, आपने 10 बजे तक ही कंप्लीट कर दिया, तो क्या हो गया? वर्क अगेंस्ट द क्लॉक हो गया, यानी कि दिए गए समय से पहले काम आपने कर लिया, ठीक है? तो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मतलब क्लॉक के खिलाफ जाकर आप काम कर रहे हो, मतलब जो टाइम आपने ली रखी है, उससे पहले आपने काम कर दिया, है ना? उससे पहले काम कर देना। तो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या हो गया? समय से पहले काम खत्म कर देना। वर्क वेरी फास्ट क्या हो गया? वर्क वेरी सॉरी वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, यानी कि जो लाइन दी गई थी, जो टाइम लाइन दी गई थी, उससे पहले कर लेना, है ना? वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, यानी कि जो टाइम दी गई थी, है ना? जो डेडलाइन टाइम दी गई थी कि आपको इतना समय तक कर लेना, उससे पहले आपने कर लिया, है ना जी? वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, यानी कि डेडलाइन से पहले आपने काम को कर दिया पूरा। ठीक है? तो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या हो गया? समय से पहले काम को करना, अगर हिंदी में समझें तो। चलिए, नेक्स्ट टू मिस द बोट या बस मैंने समझा रखा है आपको, है ना? टू मिस एन अपॉर्च्युनिटी यानी कि अवसर गँवा देना, ठीक है? टू मिस द बस, टू मिस द बस बोले या टू मिस द बोट बोले, है ना? एक बार मान लो बस के साथ लगा दिया तो भी उसका मतलब वही निकल के आया, और बोट के साथ अगर मतलब लगाया, यानी कि टू मिस द बस बोले तो वही बात है, टू मिस द बोट बोले तो भी वही बात है। क्या बात है? टू मिस एन अपॉर्च्युनिटी यानी अवसर गँवा देना। तो मिस मतलब क्या होता है? छूटना। मिस मतलब क्या होता है जी? मिस का मतलब होता है छूटना और बस छूटना। अब बताइए बस छूटना, आपने बस को छोड़ दिया, ठीक है? आपके गाँव से एक ही बस जाती है और मान लीजिए आपको यूपीएससी का इंटरव्यू देना था, यूपीएससी का इंटरव्यू देना था आपको, और आपने क्या कर दिया? मिस द बस कर दिया, टू मिस द बस कर दिया। आपने बस को छोड़ दिया और आपके गाँव से एक ही बस जाती है नहीं? तो ऐसे करोगे तो मतलब कि आपके गाँव से एक ही बस जाती है, उसके बाद जाने का कोई साधन ही नहीं है, ठीक है? चूँकि जो इंटरव्यू सेंटर है वो काफ़ी दूर है, मान लो ऐसा, और आपने क्या कर दिया? टू मिस द बस, एक ही बस थी और इंटरव्यू सेंटर काफ़ी दूर था और आपको जाना था उसी बस से, लेकिन हुआ क्या? टू मिस द बस, आपने किसी कारणवश उस बस को मिस कर दिया। इसका मतलब है कि जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली थी, वो अपॉर्च्युनिटी अब नहीं मिलेगी, यानी कि लाभ नहीं उठा पाना। आपने लाभ नहीं उठाया उस अवसर का, ठीक है? टू मिस एन अपॉर्च्युनिटी, टू मिस द बस बोले या टू मिस द बोट बोले, मतलब हो गया टू मिस एन अपॉर्च्युनिटी। बात आई समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
कम इन हैंडी, कम इन हैंडी, कम। अब मान लीजिए कम मीन्स आना, इन मतलब में, और हैंडी को पढ़ लेंगे हैंड, H-A-N-D हैंड, इतना ही पढ़ लेंगे, है ना? हाथ में आना, इसका मतलब क्या हो गया? कम मीन्स आना, इन मतलब में, H-A-N-D हैंड, यानी हाथ में आना। हैंडी नहीं, हैंडी होना मतलब सुविधाजनक होना या हाथ में आना, ठीक है? हाथ में आना, कम इन हैंडी। और मतलब हाथ में आया मतलब जैसे मान लीजिए हाथ में आना मतलब काम में आना। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर आपके हाथों से दूर है, आपके हाथों से दूर है, आपके पहुँच से दूर है, तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको आप काम में नहीं ले सकते हो, है ना? जैसे सपोज़ करो कि मैं दिल्ली रहता हूँ, ठीक है? और पटना में हमारा एक लैपटॉप है, पटना में हमारा एक लैपटॉप है, ठीक है? और मुझे क्लास करने में बहुत दिक्कत होता है ऑनलाइन, समझ रहे हो ना? मैं दिल्ली में हूँ, हमारा लैपटॉप पटना में है, ठीक है? और मुझे उस लैपटॉप का सख्त ज़रूरत है, तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। है ना? जब वो हो जाएगा कम इन हैंडी, यानी कि जब वो कम मतलब आ जाएगा हाथ में, जब आ जाएगा वो लैपटॉप हाथ में, तभी हम उसका यूज़ कर पाएँगे। कम इन हैंडी यानी कि कम इन हैंडी मतलब वो जो हमारे हाथ में सिर्फ़ हैंड मतलब क्या हो गया? हाथ हो गया, है ना? जब वो हमारे हाथ में आ जाए, जब वो हमारे हाथ में आ जाएगा, तभी हम उसको यूज़ कर पाएँगे। कम इन हैंडी मतलब जब हमारे हाथ में आ जाएगा, कम इन हैंड जब वो हमारे हाथ में आ जाएगा, है ना? कम मीन्स आना, इन मतलब में, हैंड मतलब हाथ, हाथ में आना यानी हाथ में आना, जब वो लैपटॉप हमारे हाथ में आ जाएगा तभी हम उसका यूज़ पर कर पाएँगे, काम में ले पाएँगे, ठीक है? मतलब टर्न आउट टू बी यूज़फुल है ना, तभी हम उसका यूज़ कर पाएँगे। कम इन हैंड का मतलब हो गया हाथ में आना, हाथ में आया तो काम करेंगे, है ना? कम इन हैंड का मतलब हो गया हाथ में आना या काम में आना। चलिए, थ्रो आउट ऑफ गियर, है ना? थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंक दिया, थ्रो मतलब फेंक दिया, आउट, आउट मतलब बाहर, और गियर गियर को आपने बाहर फेंक दिया, नो वर्किंग। देखिए, थ्रो मतलब फेंकना, आउट मतलब बाहर, ऑफ गियर, गियर को आपने बाहर फेंक दिया। गियर मतलब गियर, गाड़ी में गियर होती है ना जी, 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर लगाता है ना गाड़ी में। थ्रो मतलब फेंकना, आउट मतलब बाहर, और गियर मतलब गियर। आपने गियर को बाहर फेंक दिया, यही ना हो गया? गियर मतलब गियर, गियर का मतलब गियर, आउट मतलब बाहर, और थ्रो मतलब फेंक देना। अगर आपने गियर को बाहर फेंक दिया, आउट मीन्स बाहर, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो मीन्स क्या हो गया? फेंकना, आउट मीन्स बाहर, और गियर मीन्स गियर। है ना? गियर जो होता है गाड़ी की, है ना, गियर। अब मान लो उस गियर को आपने फेंक दिया, तो क्यों फेंक दिया? है ना? अगर सही होगा गियर तो आप तो नहीं फेंकोगे उखाड़ के उससे, है नहीं? अगर गाड़ी की गियर सही है तो कोई पागल थोड़ी ना है जो उसको फेंक देगा। इसका मतलब यह है कि वो सही हो सकता है कि वो सही से काम नहीं कर पा रहा होगा, इसीलिए उस गियर को फेंक दिया आपने। थ्रो आउट ऑफ गियर मतलब कि आपने फेंक दिया बाहर, किसको? गियर को। तो गियर जो गाड़ी में लगी थी गियर, आपने उस गियर को फेंक दिया बाहर। तो क्यों फेंक दिया? अगर सही होता तो उसको आप फेंकते नहीं, इसका मतलब है कि वो हो सकता है कि काम नहीं कर रहा होगा, तो नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। इसका मतलब क्या निकल के आया? नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सही बात है, जब वो प्रॉपर काम ही नहीं करेगा तो उसको तो फेंकने में ही फायदा है ना। नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, जब वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होगा, तभी तो थ्रो आउट ऑफ गियर किए आप, है ना? जब वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होगा, तो आपने क्या कर दिया? थ्रो आउट ऑफ गियर मतलब आपने फेंक दिया उस गियर को, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है? नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सही तरीके से वो काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए आपने फेंक दिया। बात आई समझ में? मैं एक ही बातों को बार-बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको बातें बखूबी समझ में आ जाए, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।